आज हम फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फिगर में फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाया गया है। यहाँ पर यह एक क्वार्ट्ज ट्यूब है जिसमें दो प्लेट्स P1 और P2 लगी हुई है। P1 प्लेट है, उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट होती है और यह इलेक्ट्रॉन इमीटर का काम करती है। इसको फोटो कैथोड भी कहते हैं। जो प्लेट P2 है वह इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करती है। मीन्स इसको कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं, इसको एनोड भी कहते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इस सर्किट में फ्लो होने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको हम इस एमीटर की सहायता से, माइक्रोमीटर की सहायता से मेजर करते हैं। और इन प्लेट्स P1 और P2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया गया है। इस कम्यूटेटर के की सहायता से इन प्लेट्स P1 और P2 की पोलरिटी को चेंज किया जा सकता है। जब प्लेट P2 को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है तो प्लेट P1 पर एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन है वो इंसिडेंट होने के बाद प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 की तरफ एक्लेरेट होते हैं और प्लेट P2 से कलेक्ट किए जाते हैं। इस तरह से इस सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसको फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यदि हम इस P2 प्लेट है उसके पोटेंशियल को चेंज करते हैं, मीन्स कम्यूटेटर की सहायता से P2 को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, तो प्लेट P1 की तरफ से आने वाले जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इस प्लेट P2 से रिपेल होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो प्लेट P1 से इमिट हो रहे हैं उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती है। मीन्स जीरो टू सर्टेन मैक्सिमम तक इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। प्लेट P2 को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखने के बावजूद कुछ जो हायर काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लेट P2 पर पहुंच ही जाते हैं डिस्पाइट द रिपल्सन ऑफ प्लेट P2। और इसके कारण इस सर्किट में फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। कुछ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है वो प्लेट P2 से रिपेल हो जाते हैं, यानी वो प्लेट P2 पर पहुंच नहीं पाते हैं और इस फोटोइलेक्ट्रिक करंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं। यदि हम प्लेट P2 के पोटेंशियल को और नेगेटिव करें, इस P2 के पोटेंशियल को और नेगेटिव करें, मीन्स V0 तक करें, तो उस केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है प्लेट P1 की तरफ से आने वाले वो भी प्लेट P2 पर नहीं पहुंचते हैं। मीन्स हायर जो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी प्लेट P2 पर पहुंचने में सफल नहीं होते हैं। इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो हो जाती है। इस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मीन्स दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल corresponds to maximum kinetic energy of the photoelectrons, which means यदि इसको हम V0 से डिनोट करें इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V0 इक्वल्स टू K मैक्सिमम। मीन्स जब इमिटेड
इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो तो उस केस में प्लेट P2 पर जो पोटेंशियल का मान होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। उस केस में प्लेट P2 पर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। फिगर फर्स्ट है वो बताता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे इंटेंसिटी का मान बढ़ता है वैसे वैसे सर्किट में फ्लो होने वाली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मान बढ़ता है। इक्वेशन ये जो फिगर सेकंड है दिस वन, ये बताता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका मान इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। मींस इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी चाहे I1 हो चाहे I2 हो, दोनों ही केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V0 है। इक्वेशन यह फिगर ये भी बताता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, यह स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। इस फिगर में स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच ग्राफ दिखाया गया है अलग अलग मेटल्स के लिए। यहाँ पर दो मेटल्स A और B के लिए ग्राफ है तो ये लीनियर डिपेंडेंस को दिखाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी पर। मीन्स जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी बढ़ता है। देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। मीन्स इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का यदि प्रकाश है वो इंसिडेंट होता है प्लेट P1 पर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, अकर नहीं होता है। मीन्स यदि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है उसी केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में there is no time delay between the impact of light beam on the photocathode surface and the beginning of the emission of photoelectrons। मीन्स इसमें कोई टाइम लेगेसी नहीं होती है। जैसे ही इंसिडेंट फोटोन प्लेट P1 पर इंसिडेंट होते हैं उसी समय पर प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, कोई मतलब टाइम डिले नहीं होता है। अब यहाँ पर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। जब इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी हो कि वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी दोनों के बराबर हो। सबसे पहले हम इसके लिए वर्क फंक्शन को देखते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली उस मेटल में मूव करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ सकते बिकॉज देयर इज ए कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द मेटल। इस कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर नहीं आ सकते। इस मेटल से बाहर आने के लिए इनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इस मिनिमम एनर्जी को ही वर्क फंक्शन कहते हैं। मीन्स उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को। यदि इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी इतनी है कि वह मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके और प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो उस इलेक्ट्रॉन्स की,
तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई। यहाँ पर एच न्यू है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, फाई है वो वार फंक्शन है, और के मैक्स है वो काइनेटिक एनर्जी। यदि जो के मैक्स है मीन्स काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो, मीन्स जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी इतनी ही हो कि वह केवल सरफेस मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके, तो उस केस में फाई की वैल्यू एच न्यू नोट से हम लिख सकते हैं। फाइनली इनको हम कंबाइन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी, वी नोट इक्वल्स टू एच न्यू वी न्यू माइनस न्यू नोट। यह इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म की है। यहाँ पर एच न्यू है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर जो एच न्यू है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और फाई न्यू है इसको आगे बढ़ाने पर फाई न्यू नेगेटिव डायरेक्शन में इसको दिखाता है। फाई न्यू को इंटरसेप्ट करते हैं जब इस लाइन को पीछे, तो इस पॉइंट पर मिलता है ये वर्टिकल एक्सिस पर। इस इक्वेशन से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, वर्क फंक्शन फाई और प्लांक कांस्टेंट को मेजर कर सकते हैं।